5 नैतिक कहानियां। हाथी और उसके दोस्तों की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक अकेला हाथी एक अजीब जंगल में बसने आया। ये जंगल उसके लिए नया था और वो दोस्त बनाने के लिए देख रहा था। वो सबसे पहले एक बंदर से संपर्क किया और कहा, नमस्ते बंदर भैया, क्या आप मेरे दोस्त बनना चाहेंगे? बंदर ने कहा, तुम मेरी तरह झूल नहीं सकते क्योंकि तुम बहुत बड़े हो, इसलिए मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता। इसके बाद हाथी एक खरगोश के पास गया और वही सवाल पूछा। खरगोश ने कहा, तुम मेरे घर में फिट होने के लिए बहुत बड़े हो, इसलिए मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता। फिर हाथी तालाब में रहने वाले मेढक के पास गया और वही सवाल पूछा। मेढक ने उसे जवाब दिया, तुम मेरे जितना ऊंचा कूदने के लिए बहुत भारी हो, इसलिए मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता। अब हाथी वास्तव में उदास था, क्योंकि वो बहुत कोशिशों के बावजूद दोस्त नहीं बना सका। फिर एक दिन सभी जानवर जंगल में इधर उधर दौड़ रहे थे। ये देखकर हाथी ने दौड़ रहे एक भालू से पूछा कि इस उपद्रव के पीछे का कारण क्या है। भालू ने कहा, जंगल का शेर शिकार पर निकला है। वे खुद को उससे बचाने के लिए भाग रहे हैं। ऐसे में हाथी शेर के पास गया और कहा कि कृपया इन निर्दोष लोगों को चोट न पहुंचाओ। कृपया उन्हें अकेला छोड़ दें। शेर ने उसका मजाक उड़ाया और हाथी को एक तरफ चले जाने को कहा। तभी हाथी को गुस्सा आ गया और उसने शेर को उसकी सारी ताकत लगाकर धक्का दे दिया, जिससे वह घायल हो गया और वहां से भाग खड़ा हुआ। अब बाकी सभी जानवर धीरे धीरे बाहर आ गए और शेर की हार को लेकर आनंदित होने लगे। वे हाथी के पास गए और उससे कहा, तुम्हारा आकार एकदम सही है हमारा दोस्त बनने के लिए। सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि एक व्यक्ति का आकार उनके मूल्य का निर्धारण नहीं करता है। सुई देने वाली पेड़ की कहानी। एक जंगल के पास दो भाई रहा करते थे। इन दोनों में से जो भाई बड़ा था वो बहुत ही खराब बर्ताव करता था छोटे भाई के साथ। जैसे कि वो प्रतिदिन छोटे भाई का सब खाना खा लेता था और साथ में छोटे भाई के नए कपड़े भी खुद पहन लेता था। एक दिन बड़े भाई ने तय किया कि वो पास के जंगल में जाकर कुछ लकड़ियां लाएगा जिसे कि वो बाद में बाजार में बेच देगा कुछ पैसों के लिए। जैसे ही वो जंगल में गया वहीं वो बहुत से पेड़ काटे। फिर ऐसे ही एक के बाद एक पेड़ काटते हुए वो एक जादुई पेड़ पर ठोकर खाए। ऐसे में पेड़ ने कहा, अरे मेहरबान सर, कृपया मेरी शाखाएं मत काटो। अगर तुम मुझे छोड़ दो तब मैं तुम्हें एक सुनहरा सेब दूंगा। वो उस समय सहमत हो गया, लेकिन उसके मन में लालच जागृत हुआ। उसने पेड़ को धमकी दी कि अगर उसने उसे ज्यादा सेब नहीं दिया तो वो पूरा धड़ काट देगा। ऐसे में जादुई पेड़ बजाय बड़े भाई को सेब देने के उसने उसके ऊपर सैकड़ों सुइयों की बौछार कर दी। इससे बड़े भाई दर्द के मारे जमीन पर लेटे रोने लगा। अब दिन धीरे धीरे ढलने लगा। वही छोटे भाई को चिंता होने लगी, इसलिए वो अपने बड़े भाई की तलाश में जंगल चला गया। उसने उस पेड़ के पास बड़े भाई को दर्द में पड़ा हुआ पाया, जिसके शरीर पर सैकड़ों सुई चुभी थी। उसके मन में दया आई। वो अपने भाई के पास पहुंचकर धीरे धीरे हर सुई को प्यार से हटा दिया। ये सभी चीजें बड़ा भाई देख रहा था और उसे अपने पर गुस्सा आ रहा था। अब बड़े भाई ने उसके साथ बुरा बर्ताव करने के लिए छोटे भाई से माफी मांगी और बेहतर होने का वादा किया। पेड़ ने बड़े भाई के दिल में आए बदलाव को देखा और उन्हें वो सब सुनहरा सेब दिया जितना कि उन्हें आगे चलकर जरूरत होने वाली थी। सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा सभी को दयालु और शालीन बनना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को हमेशा पुरस्कृत किया जाता है। चींटी और कबूतर की कहानी। भीषण गर्मी के दिनों में एक चींटी पानी की तलाश में इधर उधर घूम रही थी। कुछ देर घूमने के बाद उसने एक नदी देखी और उसे देखकर प्रसन्न हुई। वो पानी पीने के लिए एक छोटी सी चट्टान पर चढ़ गई, लेकिन वो फिसलकर नदी में गिर गई। वो जब डूब रही थी तब उसे एक कबूतर ने देख लिया। वो कबूतर जो कि पास के एक पेड़ पर बैठा हुआ था, उसने उसकी मदद की। चींटी को संकट में देखकर कबूतर ने झट से एक पत्ता पानी में गिरा दिया। चींटी पत्ती की ओर बढ़ी और उस पर चढ़ गई। फिर कबूतर ने ध्यान से पत्ते को बाहर निकाला और जमीन पर रख दिया।
इस तरह चींटी की जान बच गई और वो हमेशा कबूतर की ऋणी रही। इस घटना के बाद चींटी और कबूतर सबसे अच्छे दोस्त बन गए और उनके दिन खुशी से बीते। लेकिन एक दिन जंगल में एक शिकारी आया। उसने पेड़ पर बैठे सुंदर कबूतर को देखा और अपनी बंदूक से कबूतर पर निशाना साधा। ये सब वो चींटी देख रहा था जिसे कि उस कबूतर ने बचाया था। ये देखकर उस चींटी ने शिकारी की एड़ी पर काट लिया, जिससे वो दर्द से चिल्लाया और उसके हाथ से बंदूक गिरा दी। कबूतर शिकारी की आवाज से घबरा गया और उसे एहसास हुआ कि उसके साथ क्या हो सकता है। वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से उड़ गया। जब वो शिकारी वहां से चला गया, फिर कबूतर वहां उस चींटी के पास आया और उसकी जान बचाने के लिए उसे धन्यवाद दिया। इस तरह दोनों दोस्त विपत्ति के समय में एक दूसरे के काम आए। सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि एक अच्छा काम कभी बेकार नहीं जाता, समय आने पर वो अवश्य फल देता है। बतख के बच्चे की कहानी। एक बार की बात है, एक बहुत ही प्यारी बतख नदी के किनारे 5 बच्चों के साथ रहती थी। उसके 5 बच्चों में से एक बच्चा सभी बच्चों से दिखने में बिल्कुल अलग था। 4 बच्चे बतख की तरह ही सुंदर थे। एक बच्चा बदसूरत दिखता था। बदसूरत बच्चे को वो प्यार भी नहीं करती थी। वो बच्चा अपनी माँ के पास जाता तो उसे वो अक्सर डांट फटकार लगा देती थी। बतख का बच्चा जब थोड़ा बड़ा हुआ तो उसे मालूम हो गया, उसकी माँ उससे प्यार नहीं बल्कि उससे घृणा करती है। ये बात उसे बर्दाश्त न हुआ। वो बिना किसी को बताए अपना घर छोड़कर निकल पड़ा। लेकिन उसका जीवन माँ के बिना आसान नहीं था। मौसम बदलता रहता था। उसे मौसम और शिकारियों से अपना बचाव करना पड़ता था। कभी कभी उसे भूखा भी रहना पड़ता। उसके मन में कभी कभी यह विचार आता कि वो वापस चला जाए। फिर वो सोचता कि घर जाकर भी क्या करना मुझे, माँ तो प्यार भी नहीं करती क्योंकि मैं उन लोगों की तरह नहीं दिखता। एक दिन सैर करते समय बतख के बच्चे को एक नन्हा सा घर दिखाई दिया। बतख का बच्चा काफी थका हुआ था, इसलिए वो उस घर के दरवाजे पर सो गया। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि वो एक चटाई पर लेटा हुआ था और उसने जब चारों ओर नजरें घुमाई तो वहाँ भोजन भी रखा हुआ था। उसे लगा घर का मालिक कहीं उसे अपने पास तो नहीं रखना चाहता। ये सोच डर कर वो तुरंत वहां से निकल नदी पर वापस लौट आया। उसे प्यास लग रही थी। जब वो पानी पीने के लिए नदी में झुका तो उसे एक सुंदर सफेद पक्षी की परछाई दिखाई दी। वो बदसूरत बतख का बच्चा अब एक सुंदर हंस में बदल गया था। वो ये देख बहुत प्रसन्न हुआ। 3 मछलियों की कहानी। ये पंचतंत्र की उन लघु नैतिक कहानियों में से एक है जो बच्चों को जीवन का एक आवश्यक पाठ पढ़ाती है। एक छोटी सी नदी में 3 मछलियां रहती थी। प्रत्येक मछली एक अलग रंग की थी, लाल, नीली और पीली। फिर भी ये तीनों मछलियां एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहती थी। एक दिन नीली मछली किनारे के पास तैर रही थी और उसने मछुआरों की बातें सुनी। एक मछुआरा दूसरे से कह रहा था कि ये नदी में मछली पकड़ने का समय आ गया है। नदी की मछलियां यहाँ बहुत भोजन के लिए तैरती होंगी। चलो कल मछली पकड़ने चलते हैं। चिंतित नीली मछली अपने अन्य 2 दोस्तों के लिए जितनी जल्दी हो सके तैर गई। उनके पास पहुंचकर उसने उन्हें कहा, सुनो सुनो, मैंने अभी अभी मछुआरों को बात करते हुए सुना है। वे कल इस नदी में मछली पकड़ने की योजना बना रहे हैं। हमें कल के दिन नदी में सावधानी से तैरना चाहिए। इस बात पर लाल मछली ने कहा, ओह, ये सब ठीक है। वे मुझे पकड़ नहीं पाएंगे क्योंकि मैं उनके लिए बहुत तेज हूँ। इसके अलावा हमारे पास वो सब खाना है जो हमें यहाँ चाहिए। लाल मछली की बात सुनकर नीली मछली ने कहा, लेकिन हमें सिर्फ एक दिन के लिए यहाँ से कहीं सुरक्षित जगह पर चले जाना चाहिए। अब नीली मछली की बातें सुनकर पीली मछली ने कहा, मैं नीली मछली से सहमत हूँ। माना कि यह हमारा ये घर है, लेकिन हमें जरूर से सुरक्षित रहने की जरूरत है। इन दोनों मछलियों ने अपने दोस्तों को समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई उनकी बातों पर भरोसा नहीं किया। जैसे ही अगली सुबह हुई, मछुआरों ने अपना जाल डाला और जितनी हो सके उतनी मछलियां पकड़ ली। इनमें से कुछ हरे थे, कुछ नारंगी थे, कुछ सफेद थे, कुछ बहुरंगी थे और उनमें से एक लाल मछली भी थी। इस बात पर मछुआरों ने आपस में बात की, बेहतरीन पकड़। लंबे दिनों के बाद दूर से ये सभी चीजें दोनों दोस्त पीली मछली और नीली मछली देख रहे थे। उन्हें इस बात पर काफी दुख भी था कि उनके दोस्त को और लाल मछली को भी मछुआरों ने अपने जाल में पकड़ लिया था। सीख।
इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब कोई आपको किसी समस्या के बारे में चेतावनी देता है, तब ऐसे में उनकी बातों को समझदारी से सुनना और उसके ऊपर कार्य करना महत्वपूर्ण होता है। रोकथाम इलाज से बेहतर है।